हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ए जीवनो बहे तो किसे। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा ये जीवन क्या होता, कैसे हमें पता चलता कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, कैसे हमें पता चलता कि इस भव बंधन से हम कैसे बाहर निकले, कौन हमें भगवत गीता सुनाता, कौन हमें भागवतम देता। ये सब कुछ शिला प्रभुपाद ने किया है। ऐसे गुरु को व्यास पूजा के दिन मेरे शिक्षा गुरु और सभी वरिष्ठ भक्त अपने अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पण करने जा रहे हैं। आइए हम अपने कान को और अपने चक्षु को और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं शिला प्रभुपाद के गुणगान से। जय शिला प्रभुपाद। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। श्री गुरु में अविश्वास अगर कर लिया तो फिर तो गए, क्योंकि एक ही तो भक्ति का स्थान था, एक ही तो भगवान और जीव का मिलन स्थान था। वहां कर बैठे अपराध तो सब गड़बड़ हो गया। कि उनमें अविश्वास या अकृतज्ञता, ये क्या किया गुरु जी ने मेरे लिए। अरे भगवत गीता एज इट इज दे दिया। एज इट इज देना कोई चीज, यथा रूप में कोई चीज ला करके दे देना हजारों साल के बाद भी, तो मामूली कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। केवल भगवत गीता दिया होता तो शायद हम उतनी कृपा नहीं मानते, लेकिन भगवत गीता यथा रूप, जिस भाव से अर्जुन ने ग्रहण की उसी भाव से एक्सप्लेन करके दे दिया। ये यथा रूप शब्द जो लिखा है ना आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद हमारे आध्यात्मिक गुरु, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लोगों को बता दिया कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, कृष्ण की शरण में जाना। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में अनेक लोगों को भक्त बना दिया, और उन्हीं की शिक्षाओं को हम लोग के शिक्षा गुरु हरिमोहन दास जी हम लोग को दे रहे हैं। उसको प्राप्त करके हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, किंचित मात्र भक्ति हमारे अंदर ही प्रवेश कर जाए। लेकिन ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है, प्रभुपाद जी की कृपा से ही होता है, भक्तों की कृपा से होता है। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक हरिनाम जप करेंगे, ध्यानपूर्वक हरिनाम कीर्तन करेंगे, ध्यानपूर्वक भगवत की क्लास सुनेंगे, वही हमारी जो है प्रभुपाद जी के प्रति रियल श्रद्धांजलि होगी। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम लोग मन से हरिनाम लें, मन से गीता पढ़ें, मन से भागवत पढ़ें, मन से भक्तों का सत्संग करें। और हम लोग के अंदर तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, हम लोग जान भी नहीं पाते हमारे अंदर क्या दुर्गुण है। हम लोग के अंदर इतना अहंकार है कि हम लोग दुर्गुण को मानते ही नहीं हैं। लेकिन हरि नाम में इतनी पावर है कि उसको लेते चित्त हमारा निर्मल होता है। तो यही बात है प्रभुपाद जी ने हम लोगों को सिखाई है। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक ग्रहण करें और अपने मनुष्य जीवन को वास्तविक सफल करें। बार बार ये मौका नहीं मिलता है, बार मौका नहीं मिलता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सर्वमात्मा सुदुर्लभा। बहुत सारी बातें भगवान ने बोली हैं कि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। प्रभुपाद जी की शरण में रह करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके ही हम लोग का जीवन वास्तविक सफल होगा, और इसको आगे भी बढ़ाना है। अपना ही जीवन नहीं सफल करना है। मनुष्य भारत भूमि तो जन्म होइलो जार, मनुष्य जन्म पाइले परोकर परोपकार। तो हम लोग को परोपकार भी करना है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। तो
सभी से निवेदन है कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक समझें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हरि बोल। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Srila Prabhupada has a grand vision to propagate the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu for next 10,000 years in this vicious age of Kali. To do so, he has created a home and a facility for all his children to live in peacefully, to get nurtured, to get nourished, and at the same time spread this mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu all across the world. We can always expect some conflicts amongst the children, but we need to cooperate as God brothers and God sisters and be ready to serve the sincere devotees who are engaged in Srila Prabhupada's service. Because Chaitanya Mahaprabhu's mission is much more important and urgent than our internal differences. I may be infinitesimally small living entity, but Srila Prabhupada and his mission, following in the footsteps of this Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, is infinitely glorious. Even a small service rendered in this parampara will be very pleasing to Lord Shri Krishna, for sure. Hence, I would humbly beg at the lotus feet of all the Vaishnavas and Srila Prabhupada to be merciful on this poor soul and engage me in his loving devotional service. हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद। तो मैं माता जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया शिला प्रभुपाद का गुणगान करने का। शिला प्रभुपाद के गुणगान में बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि वो गुणों के सागर हैं, पर अभी जो मेरे मन में जो चल रही हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो शिला प्रभुपाद की दिव्यता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कोई भी महान व्यक्ति होता है, कोई ग्रेट पर्सनैलिटी होता है जिसने कुछ बहुत बड़ा किया है, कोई ग्रेट विचारक होता है, फिलोसोफर होता है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसकी विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लोगों के अंदर उस व्यक्तित्व को लेके उतनी डेडिकेशन नहीं रहता है जो उसके सशरीर प्रेजेंट होने के टाइम पे था। पर प्रभुपाद जी के मामले में ये एकदम उल्टा है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी की जो प्रभाव है वो आज और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जितना हम 1966 से देख रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और आज भी डिवोटीज़ जो नए लोग होते हैं वो उनकी सिर्फ बुक्स पढ़कर उनके लेक्चर सुन के अपनी लाइफ उनके लिए डेडिकेट करने को रेडी हैं। तो ये प्रभुपाद जी की दिव्यता का एक बिंदु है। दूसरा बिंदु जो मेरे दिमाग में है वो ये कि जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जब भगवान आते हैं तो कुछ इस तरह के काम करते हैं, लीला करते हैं जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल होती है। तो प्रभुपाद जी ने भी कुछ इसी तरह की चीज़ की जो नॉर्मल जीव के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 70 साल की उम्र में अपना कंफर्ट छोड़ के, अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जीव पे दया करने के उद्देश्य से, हम जैसे जीवों पे दया करने के उद्देश्य से अपना कंफर्ट छोड़ा, अपना भजन की कंफर्टेबल स्थिति छोड़ी और इतना कुछ सहा हमारे लिए। और हम आज जो भी भक्ति में थोड़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अगर प्रभुपाद जी का ये मैसेज नहीं होता तो हमारी लाइफ में एक होप नहीं होती। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो सब कुछ जैसे जैसे एज बढ़ती है धीरे धीरे सब खत्म होता हुआ नज़र आने लग जाता है। बट क्योंकि आध्यात्मिक जीवन है इसलिए एक होप है कि कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ है, एक उम्मीद है। वो उम्मीद के कारण से श्रील प्रभुपाद है। और श्रील प्रभुपाद ने जो किया है, मतलब पाश्चात्य देशे तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे, ये उनकी यूनिकनेस है जो पास्ट में किसी और ने नहीं किया। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। तो श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान कृष्ण उनके अधीन है। ये हमारे गुरु की मतलब सर्वश्रेष्ठ वो है कि जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो स्वामी हैं वो भी हमारे गुरु के इशारों पे नाचने को तैयार है।
तो ये मेरे मन के कुछ विचार थे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की विशेष कृपा ना हो तब तक हरि के भक्तों का दर्शन और उनका संग प्राप्त होना असंभव है। हम सभी को श्रील प्रभुपाद जी का और श्री हरिमोहन प्रभु जी का संग प्राप्त है। इसका मतलब भगवान की कृपा तो है। क्या कृपा है? इन भक्तों के मिलने से ही जीवन का जो उद्देश्य है वो क्लियर हो पाया है कि बस केवल अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना ये जीवन का पर्पज़ नहीं है। जीवन का पर्पज़ है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि वो जड़ है और हम सब पत्ते हैं। तो अगर हम जड़ में पानी देंगे, उनको तुष्ट कर लेंगे, तो सभी लोग तुष्ट हो जाएंगे। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान प्रसन्न होंगे गुरु की प्रसन्नता से, भक्तों की प्रसन्नता से। तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट हमको श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। इससे बड़ा ज्ञान और कोई क्या दे सकता है? किसी जीव को प्रसन्न होने का सीधा सीधा मार्ग बताऊं। पर्सनल लेवल पे जब तक प्रभुपाद जी प्रभु जी लाइफ में नहीं थे, यही एम था बस कि अच्छे से पढ़ाई कर लें, फिर जॉब करेंगे, फिर मौज करेंगे। लेकिन भक्तों के जीवन में आने के बाद ये सब क्लियर हुआ कि ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्रायोरिटी है भगवान की प्रसन्नता। तो इस प्रायोरिटी को सेट करने के लिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। हमेशा कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे, जो कि भगवान ने दिया हुआ है। प्रभु जी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी सभी लोग पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं भगवान के। तो ये जो भक्तों की इच्छा है ये भी भगवान की ही कृपा है। और हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शरणागत हो जाएं, ये हमारे लिए और सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी बात है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय हो श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्ण एवरीवन। हिज डिवाइन ग्रेस अभिचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। जिस तरह से समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मेरे मुख से निकले कुछ वाक्यों में प्रभुपाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरे द्वारा जो भी कहा जाएगा वो उन बारिश की बूंदों के समान होगा जो एक समुद्र पर पड़ती हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन, सभी वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। आई हैड सो मेनी डाउट्स अबाउट हिम, अबाउट ISKCON, about the way ISKCON works. But there is a saying, right? If you want to know somebody so closely, then you must read the books written by them and read what others have written about them. That is their biography. So that's what I did. I started reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and also I started to read his biography, Leela Amrit. Srimad Bhagavatam padhte hue, and also there are so many doubts that got cleared while reading Bhagavad Gita as well. Srila Prabhupada ने जो purports लिखे हैं उनके आगे I would say all the books that I used to read about psychology, about philosophy. So now I don't read any of the other books except the books written by Srila Prabhupada himself, because whatever you name it, science, spirituality, economics, psychology, philosophy, you will find each and everything in these books. I always tell my friends that if you want to read anything related to psychology, philosophy, instead of reading the books written by normal human beings, you should read the books written by Srila Prabhupada, which are the mother of philosophy and psychology. He was so humble. He always used to have that close connection with his disciples, although those disciples in the beginning were all Americans. And he was so down to earth that even अगर रात को कोई 12-1 बजे भी उनके द्वार आता था तो he never used to say no. He always used to meet them and answer their stupid questions. Like me, like I most of the time have
many stupid questions. Prabhupada is very, very special. He is so close to Krishna and so close to Chaitanya Mahaprabhu. जो उन्होंने इतना प्रचार किया, इतनी प्रीचिंग की, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है. Talking about the impact he has in my life here in Taiwan would have been very lonely. You know, I would be struggling a lot if there were no ISKCON temples here. I mean, just like when you're inside the tunnel, you have no knowledge where to go. Anything could be right or be wrong. जब श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो I am assured of that. Wherever I'm going, I am heading towards the right direction. I am pretty much sure of that. तो जैसे प्रभुपाद कृपा मूर्ति हरिमोहन प्रभु जी ने कहा है कि at that time जब श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रीच करना शुरू किया था, he made so many disciples, क्योंकि उस टाइम he had to establish ISKCON, and now it is our duty to provide quality to his preaching. I just pray to Srila Prabhupada and Prabhupada Harimohan Prabhu that they will guide me towards the right direction so that we all together can bring quality to this cult of bhakti and to ISKCON. At the end, I would like to thank Srila Prabhupada from the bottom of my heart. Srila Prabhupada, please help me. Take me towards Krishna. I know I cannot reach Krishna without you, without the help of your disciples, Prabhupada Harimohan Prabhu, and I hope my path of this bhakti will be successful one day. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. My dear Prabhupada, as an insignificant, inefficient, polluted, fallen and conditioned soul, I express deeply my inability to experience Krishna. But I've experienced His mercy personified and solidified. That is you, my dear Prabhupada. I'm extremely amazed when I realize how well you know my strengths and weaknesses. That from time to time you are guiding me directly and also through my Shiksha Guru, Prabhupada Kripa Murti, Harimohan Das Prabhuji, as per my personal as well as spiritual needs. When I see that you made so many people around the globe dance in the name of Krishna, I'm just astonished. I salute your inspirational and influential personality and your effortless handling of critical situations. Such remarkable achievements are only possible for a person getting direct guidance from Krishna. Moreover, it's quite evident that the Supreme Controller is under your control. I feel so proud to say that you are my spiritual master and I am your daughter Srila Prabhupada. Prabhupada, please help me to be strong and firm like you to face the challenges in my spiritual path and bless me always with devotee association. Jai Srila Prabhupada. Hari Bol. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौतमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। व्यास पूजा के इस सुअवसर पर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं प्रभुपाद के बारे में कुछ बोल सकूं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि डिवोटीज़ का एसोसिएशन और प्रभुपाद को जानने का मौका मुझे अपने परिवार में मिला। और मेरे शिक्षा गुरु मेरे मामा हरिमोहन प्रभु जी के माध्यम से मुझे प्रभुपाद से भगवत गीता और भागवतम को सुनने और समझने का अवसर मिला। उन्हीं से ये प्रेरणा मिली। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात ने किया कि प्रभुपाद जब भी कुछ समझाते हैं तो शास्त्रों से कोटेशंस देके और फिर समझाते हैं।
इसीलिए उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा उनसे सुन के मैं प्रभावित हुई एंड डे बाय डे जैसे जैसे श्रवण करती गई कथाओं का, तो जो भी अध्यात्म को लेकर डाउट्स अब तक थे वो सब क्लियर होते गए और यह समझ में आया कि ये भक्ति का मार्ग जो है यही बेस्ट है। तो मैं प्रभुपाद से बस यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे प्रभुपाद, हे वांछा कल्पतरु, हे पतित पावन, मुझ जैसी पतित पर आपकी और भगवान की जो ये अहेतु की कृपा हुई है, जिससे मुझे ये एसोसिएशन मिला है और परंपरा से कथा को श्रवण करने का मौका मिला है और आपकी पुस्तकों के माध्यम से आपका एसोसिएशन मिला है, यह मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है आपकी। और हे प्रभुपाद, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मैं इस सुअवसर का पूरा लाभ उठा सकूं और निर्मल मन से, दृढ़तापूर्वक, प्रीतिपूर्वक और अनन्य भाव से आपके बताए हुए इस मार्ग पर चल सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद जैसी हस्ती की अनंत महिमाओं का गान मेरे जैसी साधारण स्त्री नहीं कर सकती। उनकी महिमा अपार है। उन्होंने जो जगत को दिया है, साधारण लोगों को दिया है, उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। मेरा धन, मेरा खजाना प्रभुपाद कृपा मूर्ति, मेरे मामा हरिमोहन प्रभु, उनका सानिध्य, उनके वचन ही है। तो आज मैं आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया सुबह सुबह और कहने लगे, आज तुम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करो। तो मैंने अपनी शक्ति भर करने का प्रयास किया। स्वार्थी हूँ तो स्वार्थ की दृष्टि से ही किया कि मैं अपना बचपन याद कर रही थी कि मुझे बहुत सी असमंजस, बहुत सी डाउट्स हुआ करते थे आध्यात्म से रिलेटेड, लेकिन कभी कोई जवाब देने वाला मिला नहीं और अगर प्रयास किया तो कुछ सही नहीं मिला। तो ऐसे में मैंने ये सोच लिया था कि इसके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मेरी समस्याएं, मेरे डाउट्स ऐसे ही रह जाएंगे। और ना ही मैं इतनी बोल्ड थी कि मैं किसी से भी कुछ भी पूछ लेती। वो भी मेरी भी समस्या थी और जवाब देने वालों में भी समस्या थी कि उन्हें खुद प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे में मामा के थ्रू श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के रूप में, एज इट इज़ के रूप में मेरे पास आए और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो प्रभुपाद मेरे एक से एक डाउट सॉल्व करते चले गए और मुझे समझ में आने लगा कि वास्तव में आध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है। थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कह रहे कि अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन आने लगा और मुझे पता चला कि कोई है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, मेरी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो मैंने मामा से कहा कि मामा, जब मैं इस तरह की अपनी बातें याद करती हूँ मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे अनेकों होंगे जो प्रॉपर जिज्ञासुक तक नहीं है ना। और थोड़ी बहुत जो जिज्ञासा है उन्हें शांत करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला, न मिल रहा है। वो प्रभुपाद की शरण में नहीं गए कि प्रभुपाद हमारी जिज्ञासा शांत कर दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद स्वयं उनके पास आए और
उनके डाउट्स सॉल्व किए, उन्हें आध्यात्म की सही राह दिखाई। ऐसा कौन है संसार में? उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश किया ये सब। ऐसे अनेकों लोग, उनके जो सोल्जर्स हैं, घूम घूम करके गीता बांटते रहते हैं लोगों को ज़बरदस्ती। कोई लेना नहीं चाहता, उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं आपको लेना चाहिए। तो ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ को इतना सरल बना करके और जन सामान्य की पहुंच में उन्होंने लाया। तो मुझे लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा ग्लोरिफिकेशन है। तो मामा कहने लगे कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन ये तो तुम्हारे स्वार्थ की दृष्टि से हुआ, कुछ और बताओ। तो मैं तो चुप हो गई। अब उन्होंने बताया कि हम बताते हैं। फिर उन्होंने एक ब्रज का सवैया गाया, हमारो ऐसो है रखवार, जैसो है नहीं सकल विश्व में, को समर्थ सरकार, हमारो ऐसो है रखवार। मेरा ऐसा रखवाला है, रखवाला मतलब जिसकी आप शरणागत होते हो, गुरु। तो मेरा प्रभुपाद जो है वो ऐसा रखवाला है जिनके जैसा समर्थ कोई विश्व में नहीं है। तो कैसे सिद्ध हुआ कि उनके जैसा समर्थ कोई नहीं है? तो आगे बताया उन्होंने, मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि तीनों लोक किसके अधीन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसके अधीन हैं? महाविष्णु के। और महाविष्णु किसके अधीन है? नंद नंदन श्री कृष्ण के, सब जानते हैं। और ये नंद नंदन श्री कृष्ण किसके अधीन है? कहने लगी प्रभुपाद के। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने खुद कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन होता हूँ। अब उनकी बात पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद ऐसे हैं जिसके वश में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। राधे राधे गोविंद